नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, वो कहावत आपने सुनी है, बंगाली में आटा गीला। ऐसा ही कुछ फिलहाल पाकिस्तान के साथ होता हुआ नजर आ रहा है। ऑलरेडी पाकिस्तान अपने इंटरनल इश्यूज से जूझ रहा है। आईएमएफ को बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं बेल आउट पैकेज के। इकोनॉमी की हालत खराब है। पूरा देश इस समय बिखरा हुआ है, ऐसा फील हो रहा है। ऐसे में यहाँ पर इन्होंने रशिया को भी भड़का दिया है। हुआ क्या, देखो, भारत ने अपने नॉन बासमती राइस के एक्सपोर्ट को बैन किया, ठीक है, जिसका फायदा पाकिस्तान को मिल ही रहा था। लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, रशिया को गंदा चावल भेज दिया। अब रशिया कहाँ झेलने वाला है इस बात को। रशिया ने तो सीधे सीधे कह दिया है, सुधर जाओ नहीं तो तुम पर बैन लगा देंगे। मतलब जो इंपोर्ट्स रशिया के पास आ रहे हैं, जो इंपोर्ट रशिया कर रहा था इनके राइस का, उस पर बैन लगाने तक की बात रशिया ने कर दी है। क्या है पूरा मुद्दा, क्यों ये कहा गया है, इन सब चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। यूएसए ने इसमें क्या कहा है ये भी जानेंगे। चलिए, रशिया वांट्स पाकिस्तान ऑफ बैनिंग राइस इंपोर्ट्स ओवर फाइटोसैनिटरी कंसर्न्स। क्या है फाइटोसैनिटरी कंसर्न्स, इनके बारे में आगे मैं आपको डिटेल से समझाऊंगी। ये शब्द आपको अभी कई बार देखने को मिलेगा, ठीक है। नाउ यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि रशिया ने वार्न किया है पाकिस्तान को राइस इंपोर्ट्स को लेकर। रशिया ने कहा है कि वो बैन लगा देंगे उनके राइस इंपोर्ट्स पर, जो राइस रशिया जा रहा था उस पर, अगर जो फाइटोसैनिटरी कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस नहीं किया गया। ये वार्निंग कब आई? ये वार्निंग आई जब एक क्वारंटीन ऑर्गेनिजम्स को यहाँ पर डिटेक्ट किया गया पाकिस्तानी राइस शिपमेंट में। अब यहाँ रशिया की जो फेडरल सर्विस फॉर वेटरनरी एंड फाइटोसैनिटरी सर्वेलेंस है, विच इज FSVPS, उसने नोटिफाई किया है कि वायलेशन हुए हैं फाइटोसैनिटरी रिक्वायरमेंट्स के। जो शिपमेंट आया है फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है, जो राइस पहुंचा है रशिया, उसने ना केवल रशियन रेगुलेशंस को, फाइटोसैनिटरी रेगुलेशंस को वायलेट किया है, बल्कि जो अंतरराष्ट्रीय फाइटोसैनिटरी रेगुलेशंस है उनको भी वायलेट किया गया है, ऐसा कहा गया है ना। रशिया ने वार्न कर दिया राइस ट्रेडर्स को ओवर दीज इश्यूज। उनका जो शिपमेंट पहुंचा था पाकिस्तान से, बिकॉज ऑफ द कंटेनमेंट ऑफ मेगासीलिया स्केलारिस लोए, इस नाम का क्वारंटीन ऑर्गेनिज्म, जो कि आपको दिख रहा है ये डब्बों में इन शिपमेंट में मिला है, जिसके चलते ये फिलहाल बैन की धमकी या वार्निंग दे दी गई है पाकिस्तान को। यहाँ वॉशिंगटन ने अपोज किया इस पूरे प्रोजेक्ट को और वार्न भी कर दिया है पाकिस्तान को पोटेंशियल यूएस पेनल्टीज, कि यहाँ पर पेनल्टीज लग सकती हैं। ये जो आपका राइस एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट है इसको लेकर, यहाँ पाकिस्तान के जो कमर्शियल रिप्रेजेंटेटिव है रशिया में, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप इन्वेस्टिगेट कीजिए पूरी सिचुएशन को। रशियन अथॉरिटीज ने ऑन द अदर हैंड अर्ज किया है पाकिस्तान की एम्बेसी को कि वो फाइटोसैनिटरी रेगुलेशंस को अडियर करें फॉर स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। नाउ फाइटोसैनिटरी, ये शब्द आपने अभी तक कई बार सुन लिया होगा। एक्चुअली है क्या ये फाइटोसैनिटरी मेजर्स? सो फाइटोसैनिटरी मेजर्स या फिर प्लांट हेल्थ रेगुलेशंस, ये बेसिकली फोकस करती हैं ऑन प्रिवेंटिंग, कंट्रोलिंग, मिटिगेटिंग द स्प्रेड, स्टैब्लिशमेंट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ क्वारंटीन पेस्ट्स ऑफ प्लांट्स। ये नहीं आने चाहिए, ध्यान रखना चाहिए ना। जो फाइटोसैनिटरी रेगुलेशंस हैं ये मेनली एड्रेस करती हैं प्लांट और एनिमल हेल्थ को, जिसमें इंक्लूड किए जाते हैं रिस्क ऑफ एनवायरमेंटल सर्विसेज, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और बाकी नेचुरल रिसोर्सेज से। तो इसका वायलेशन यहाँ पर फिलहाल हुआ है, जिसकी वजह से ये बैन की बात यहाँ हो रही है ऑन पाकिस्तान। इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड दोस्तों, हमारा रिजल्ट जो आया इस बार अनअकैडमी का वो अमेजिंग था। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, टॉप 10 में 4 लर्नर्स, टॉप 20 में 10 और 315 ज़्यादा लर्नर्स ने क्वालिफाई किया है ओवरऑल। आप भी इनमें से एक हो सकते हैं, कैसे अभी बताती हूँ, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट शेड्यूल्स और पीडीएफ्स के लिए। अनअकैडमी से जुड़ने के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे कि अपनी स्क्रीन पर आप देख ही पा रहे हैं। आपको जीएस के साथ साथ आपको सीसैट और ऐसे राइटिंग क्लासेस मिलती हैं, करंट अफेयर की कवरेज मिलती है, 1-on-1 मेंटोरशिप, डाउट क्लियरिंग सेशंस और रेगुलर इंटरेक्शन तो टीचर्स के साथ होता ही है। साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलती है। हमारे बैचेस जो हैं वो अलग अलग समय पर शुरू हो रहे हैं हमारे तीनों ऑफलाइन सेंटर्स में, दिल्ली में मुखर्जी नगर और करोल बाग में, और यूपी में प्रयागराज में। इन सेंटर्स पर आप विजिट कर सकते हैं अगर इनके आसपास आप रहते हैं, या फिर आप कॉल कर सकते हैं गिवन नंबर्स पर। डू नॉट फॉरगेट टू विजिट द सेंटर्स। अगर आप दिल्ली के इन रीजन्स में हैं, अगर आप यूपी में हैं तो यहाँ पर भी आप विजिट कीजिए। दीज आर द फैकल्टीज हु आर गोइंग टू टीच यू इन प्रयागराज।
चलिए, साथ ही एक स्कॉलरशिप टेस्ट जो हमारा अल्टीमेट स्कॉलरशिप टेस्ट है यूपीएससी सीएससी के लिए UIST और बेहतर हो गया है। यहाँ पर आपको जो स्कॉलरशिप और गिफ्ट्स मिल रहे हैं वो 1 करोड़ के पूल में से मिल रहे हैं, प्लस टॉप एजुकेटर्स ने आपके लिए क्वेश्चंस क्रिएट किए हैं। इसको अभी एनरोल कर लीजिए, फ्री है एनरोलमेंट, 5 मई को ये होने वाला है। डिटेल यहाँ पर जो पाकिस्तानी एम्बेसी है मॉस्को में, उसको वार्निंग दे दी गई है ऑफ पॉसिबल राइस जो बैन, जो एक्सपोर्ट बैन है उस पर, कि आपका जो राइस एक्सपोर्ट है उस पर बैन लगा दिया जाएगा, आप राइस नहीं भेज पाएंगे कहीं पर भी। यहाँ पर जो रशियन अथॉरिटी है का लेटर है डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन का, वो भी फॉरवर्ड कर दिया गया है और वार्न किया गया है फ्यूचर बैन के लिए अगर कंप्लेंट्स आती रही तो। यहाँ मैं आपको बता दूं, रशिया पहले भी बैन कर चुका है पाकिस्तानी राइस इंपोर्ट्स को 2019 में फॉर हेल्थ सेफ्टी रीजंस। इन्हीं कारणों से, मतलब पहली बार नहीं हो रहा है। यहाँ जो पाकिस्तानी राइस एक्सपोर्ट है उसमें काफ़ी चैलेंजेस देखने को पहले भी मिले हैं। जैसे 2006 में भी रशिया ने स्टॉप कर दिया था पाकिस्तानी राइस इंपोर्ट ड्यू टू फूड सेफ्टी इश्यूज, 2019 में भी बैन किया गया। तो मतलब बार बार ऐसा करते रहते हैं। यहाँ पर पाकिस्तानी राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन चेलाराम केवलानी जो है, उन्होंने एम्फेसाइज किया कि भाई बहुत केयरफुल सिलेक्शन होना चाहिए और पैकेजिंग होनी चाहिए राइस की जिसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है देश के बाहर, जिस पर ध्यान शायद नहीं दिया जा रहा। ना इंडिया का जो बैन था नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट्स, इसने बेनिफिट किया पाकिस्तान को, क्योंकि हम जो थे, हमारा जो राइस है नॉन बासमती राइस है वो इट अकाउंट्स टू 40% ऑफ ग्लोबल राइस ट्रेड शेयर। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हुआ टुवर्ड्स पाकिस्तान, जिसके चलते पाकिस्तान ने के राइस एक्सपोर्ट में हाईएस्ट राइस एक्सपोर्ट्स देखे गए इन द फिस्कल ईयर 23-24, जैसा कि अपनी स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर 7 लाख टन जो राइस एक्सपोर्ट किया गया है दिसंबर 2023 तक। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी फिगर्स, जैसा कि आप यहाँ पर इस ग्राफ में भी अपने सामने देख पा रहे हैं। अब ये जो इंक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड द डिमांड ड्यू टू ग्लोबल प्राइस राइस। प्रोजेक्शंस क्या हैं, आने वाले समय में क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं? देखो, प्रोजेक्शंस कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सुधरोगे नहीं तो क्या ही फायदा इन प्रोजेक्शंस का। पर प्रोजेक्शंस फिर भी देख लेते हैं। प्रोजेक्शंस ये हैं कि 60% तक इंक्रीज होगा बासमती राइस एक्सपोर्ट्स में टू ओवर 1 मिलियन टन्स, ऐसा माना जा रहा है। वहीं 36% तक इंक्रीज देखा जाएगा इन नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट्स टू 4.25 मिलियन टन्स फ्रॉम पाकिस्तान। ये प्रोजेक्शंस हैं इनकी। ठीक है, और साथ ही 2023-24 में ये एम कर रहे हैं अबव 5 मिलियन मीट्रिक टन्स ऑफ ऑल राइस, मतलब बासमती एंड नॉन बासमती राइस। तो ये तब पूरा होगा जब ये सही तरीके से जो फाइटोसैनिटरी कंसर्न्स हैं, मेजर्स हैं, उनको ध्यान देंगे और सही तरीके से सही प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करेंगे, ताकि जो इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं वो इनके अगेंस्ट बैन ना लगाएं, इनको लताड़े ना। आपको क्या लगता है इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.